ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स का अपने शो को लेकर मेन कॉन्सेप्ट क्या है और वो अपनी ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दैट्स माय प्रॉमिस गाइस कि ये वीडियो ये रिश्ता के फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं गाइस, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ दिखाई गई है लव मैरिज, और उस लव मैरिज में हमेशा ही यही दिखाया गया है कि थर्ड पर्सन का आना, सेपरेशन, डिवोर्स, उस थर्ड पर्सन के साथ शादी हो जाना, इस तरीके की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी में, जिसके वजह से मैरिज काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, ये आज की जनरेशन को लगने लगा है। ऑफकोर्स सीज़न 1 की अगर हम बात करें, जो कि सबसे पॉपुलर सीज़न रहा है ऑफकोर्स ये रिश्ता का, उस सीज़न के आगे का कितने भी सीज़न क्यों ना रहे, 4 सीज़न आ चुके हैं, उसके बाद 6, 7, 8 कितना भी ये शो चलता रहा, कितने भी सीज़न, कितने भी एक्टर्स क्यों ना आते रहे, लेकिन वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कभी भी उन लोगों के साथ या उस वाले सीज़न के साथ। वो इतना पॉपुलर और इतना बड़ा सीज़न बन चुका है, उसके ही बेस की वजह से ये सीज़न धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, आगे अपने शोज अपने सीजन्स लेकर आया है। और वो ऑफकोर्स रहा है नैतिक और अक्षरा का, जहाँ पे अरेंज मैरिज हुई थी, ध्यान से सुनना, जहाँ पे अरेंज मैरिज हुई थी और उस अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब सेपरेशन, डिवोर्स, किसी थर्ड पर्सन का आना या उससे शादी होना, इस तरीके की कोई भी स्टूपिडिटी यहाँ पे हमें कभी भी देखने को नहीं मिली थी। मेकर्स ने वो चीज़ यहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं की थी। मोशी, नैतिक और अक्षरा को जो सीज़न चलाया था उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, बहुत सारे झमेले हुए, बहुत कुछ हुआ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं हुई थी जो सीज़न 2 से शुरू हुई है। और सीज़न 2 से ही बस मेकर्स ने हमें लव मैरिज का मतलब फंडा दे दिया है। उसके बाद से सबकी लव मैरिज ही हो रही है, वहीं पे फिर वही सारी सेम स्टोरी बराबर रिपीट पे चल रही है। मेरी इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि सीज़न 1 को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके कितने भी सीज़न आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार ऑडियंस जो है वो सीज़न 1 को ही करती है, क्योंकि सीज़न 1 में लॉयल्टी, प्यार, रिश्ते, फैमिली, करियर, ऑफकोर्स करियर को भी दिखाया गया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट की गई थी, किसी में भी कोई कमी नहीं हुई थी। बाकी के सीज़न में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ गैप यहाँ पे ऑफकोर्स हुआ है, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे बहुत देखने को मिली। अब यार अगर हम अभी सीज़न 3 के अगर हम अभिमन्यु के कैरेक्टर की बात करें तो वो भी कैसा था ना, मतलब कितना ज़्यादा परेशान करता था अक्षय को। सीज़न 4 की बात करें तो अरमान लोग कितना हेट करते हैं। और सीज़न 2 की बात में कार्तिक, अब अगर हम सीज़न 2 की बात करें तो वह सीज़न 2 में कार्तिक ने भी नायरा से काफ़ी घटिया सा सवाल कर दिया था, जिसकी वजह से उनका सेपरेशन हो जाता है और वो कहीं बाहर चली जाती है अपने, वहीं पे उसका बच्चा, वो सारी स्टोरी चलती है ना, उसका बेटा होता है, वो सारी स्टोरी वहाँ पे चलती है। और सीज़न 3 और 4 का तो पता ही है क्या हाल है। तो यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, लेकिन कार्तिक को तो बहुत कम मात्रा में गलत दिखाया गया था, और अभिमन्यु और अरमान को काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब अगर सीज़न 1 की बात करें, यानी कि नैतिक के कैरेक्टर की बात करें, उसके हीरो की बात करें, तो उसमें कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ देखने को ही नहीं मिली। वो काफ़ी सपोर्टिंग, क्यूट सा, भोला वाला सा, उसका चेहरा भी थोड़ा सा था वो भोला वाला सा, क्यूट सा, तो उस पर होता है कि लॉयल्टी देखने को मिल रही थी, तो वो चीज़ हमेशा से ही हिना और उसमें देखने को मिली थी। दोनों सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ये रिश्ता में अब तक जितने भी अरेंज मैरिज दिखाई है ना, वो सब ही सब चली हैं। फिर चाहे वो फर्स्ट वाले सीज़न की बात करें अक्षरा नैतिक की, जिनकी हम कब से बात कर रहे हैं, या फिर सीज़न 2 की बात करते हैं नक्श और कीर्ति की अरेंज मैरिज हुई थी गाइस। इनकी भी वहाँ पे कीर्ति के पास फीलिंग्स थी, कीर्ति के दिल में, नक्श के दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स उनकी भी वो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से चली थी। अब सीज़न 3 में अक्षय और अभिनव की शादी हुई थी, अभिमन्यु उसका पहला पति था, लेकिन अभिनव के साथ उसकी अरेंज मैरिज ही हुई थी, और फिर वो भी अच्छी खासी चली, एक सही तरीके से उन लोगों का एंड यहाँ पे दिखाया गया था। अब अगर चलो सीज़न 3 की बात करें तो 4 पे आ जाते हैं, तो 4 पे भी यहाँ पे रोहित और रूही की भी अरेंज मैरिज हुई थी। हालांकि शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन बाद में उनके जो सब सॉर्ट आउट हो गया। वो एंडिंग ख़राब हुई, वो मेकर्स का था, वो मेकर्स ने फिर जो शो हमेशा की तरह गड़बड़ करनी ही होती तो वही की थी, लेकिन उनकी जो अरेंज मैरिज हुई थी वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई थी। तो वहीं उसके अपोजिट अगर हम लव मैरिज की बात करें जो सीज़न में ऑफकोर्स दिखाई गई है, तो हर सीज़न में यानी कि सीज़न 2 से अगर हम बात करें तो कार्तिक नायरा के बीच में भी
सेपरेशन और डिवोर्स सब कुछ हुआ था। थर्ड में आ जाते हैं तो अभिमन्यु और अक्षु के बीच में भी हुआ था, सीज़न 3 में भी हुआ, तो यही सारी सेम चीज़ हुई थी। अब यहाँ पे अगर शादी की बात करें तो देखो, नायरा ने यहाँ पे शादी नहीं की थी, लेकिन कार्तिक ने यहाँ पे किसी और लड़की से शादी कर ली थी, आई थिंक कुछ नाम वेदिका से शादी कर ली थी। एंड सीज़न 3 में आ जाते हैं तो यहाँ पे अक्षु ने ऑफकोर्स अभिनव से शादी कर ली थी, अभिमन्यु को छोड़ के। तो अपने बंदे को छोड़ के किसी और से शादी करना तो थोड़ा सा ये एक लव मैरिज में कॉन्सेप्ट उनके शो का बन चुका है। तो वही सीज़न 4 में आता था, यहाँ पे अभीरा जो है वो भी अब अंशुमन के साथ शादी करते करते ज़रा सा तो बस वहाँ पर वो रह गई, तो उनकी शादी अभी पोस्टपोन हो गई। अब आगे वाले ट्रैक का पता नहीं है कब क्या दिखाने लगे, हो भी सकता है इनका कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। तो बेसिकली लव मैरिज में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, किसी और से शादी वादी सब हो गया है, इस वाले भी हो गया था। तो ये रिश्ता का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस दे रहा है कि जो अरेंज मैरिज है ना, लोग उससे ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि उसको उन लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से उस रिश्ते को चलते हुए दिखाया है, एक्सेप्ट लव मैरिज के, जहाँ पर लोग दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी वहाँ पे हसद मचती ही रहती है, बस सीधी भाषा में कहें तो ये रिश्ता ना, यही उनका एक मेन कॉन्सेप्ट रहा है, वही उन्होंने ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की, और शायद कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं क्योंकि जो ऑडियंस है वो अरेंज मैरिज को ज़्यादा पसंद करे। अब इसमें रियलिटी को मत घुसेड़ देना गई, जैसे कि एक शो की बात हो रही है, क्योंकि आजकल रियल लाइफ में अरेंज मैरिज में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, उसके बारे में ऑफकोर्स मैं यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज मैरिज में हो रही हैं। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मैं यहाँ पे सिर्फ एक शो की बात कर रही हूँ, शो के मेकर्स के कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, तो उसके बेसिस में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे ओपिनियन के लिए और अपकमिंग ट्रैक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तक के लिए थैंक यू।